अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। लॉन्ग मार्च रावलपिंडी में दाखिल कैसे होगा, कितने लोग जाएंगे, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इमरान खान की जेर सदारत आज एक अहम इजलास हुआ है जिसमें कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं और ये कमेटियां 15 से 20 लाख लोग रावलपिंडी में इकट्ठा करेगा। और ये 15 से 20 लाख लोग यानी कि तकरीबन 2 मिलियन ये इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे, इस्लामाबाद की जानिब ये जाएंगे। रावलपिंडी इस वक्त सबके लिए मरकज निगाह है और इसकी पहली और शायद आखिरी वजह यही है कि रावलपिंडी पंजाब का बॉर्डर समझ लीजिए, पंजाब की बाउंड्री लाइन है और उसके बाद विफाक है। और इसी विफाक की दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा से भी लॉन्ग मार्च जो है वो आज से मुराद सईद के साथ और महमूद खान इनको लीड कर रहे हैं। 2 लॉन्ग मार्च वहां से भी आ रहे हैं, लेकिन पंजाब बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तैयारियां रावलपिंडी में की जा रही हैं। रावलपिंडी में 15 से 20 लाख लोग कैसे इकट्ठे हो गए, इस चीजों के लिए कमेटियां बना दी गई हैं और टारगेट दे दिया गया है कि आपने इतने लोग वहां पर इकट्ठे करने हैं। और जब ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके बाद इमरान खान इसको लीड करेंगे। इमरान खान ने भी कमर कस ली है और वो चाहे रिकवर होते हैं नहीं, जब सारी तैयारियां हो जाएंगी तो उसके बाद वो लॉन्ग मार्च में जाएंगे। वैसे आज उन्होंने एक इंदिया दिया है कि इलेक्शन अगर 1 साल बाद भी होते हैं तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी, इस कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। और एक तरफ से ये कॉन्फिडेंस है तो दूसरी जानिब इससे ये भी अंदाजा हो सकता है कि हाँ, खान साहब ने एक ऑप्शन का दरवाजा खोला है। तो अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ऑप्शन था या फिर कॉन्फिडेंस का इजहार था, लेकिन ये इसी साल के एंड तक पता चल जाएगी, नवंबर के एंड या फिर दिसंबर में तो बिल्कुल वाज़ेह चीजें हो जाएंगी। अच्छा, अब दोबारा उसी टॉपिक की तरफ आता हूं जो मैं बात कर रहा हूं। लॉन्ग मार्च की तैयारियां रावलपिंडी में इस वक्त भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं और वहां पर कैंप ऑफिस होगा लाल हवेली और पीटीआई और लॉन्ग मार्च का ये कैंप ऑफिस, इसके साथ कमेटी चौक पर एक मरकज बनाया जाएगा जहां से ये लोग लीड करेंगे और आगे जाएंगे। शेख रशीद ने भी इस बात का इंदिया दिया है और रावलपिंडी में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी मराहिल को हतमी शक्ल दे दी गई है, कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं और इमरान खान के इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया। 18 नवंबर बरोज जुमा ये तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद बल्कि 18 नवंबर से एक रावलपिंडी में कैंप भी लगा लिया जाएगा। तो यूं हम कह सकते हैं कि 18 नवंबर बरोज जुम्मे के बाद किसी भी दिन इमरान खान रावलपिंडी जाने की कॉल दे सकते हैं। और जिस तरह से आज इजलास में भी बात हुई लोगों के लाने की, तो रावलपिंडी में तमाम लोगों को इकट्ठा करने के लिए कुछ लोगों को टास्क दिया गया है जिनकी जेर सरपरस्ती ये कमेटियां बनाई गई हैं। और तमाम जो सिक्योरिटी मराहिल हैं उसके बाद इन लोगों को दाखिल किया जाएगा। और 18 नवंबर समझ लीजिए डेडलाइन है तमाम सिक्योरिटी मराहिल के लिए और कमेटी चौक पर इन्होंने इकट्ठे होने पर। और शेख रशीद साहब ने भी इस बात का इंदिया दिया है और लाल हवेली जो है उसको इमरान खान की मेज़बानी के लिए तैयार किया है और ये तमाम लोग जो हैं वो उसके बाद इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे। लेकिन देखना यह है कि क्या वाकई जिस तरह से आज फैसला हुआ है और खान साहब की जानिब से टारगेट दिया गया है कि 15 से 20 लाख लोग इकट्ठा करना है, तो क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे। और मेरे ख्याल से तो अभी तक जितने भी रीत रही है पीटीआई की, तो उन्हें लोग इकट्ठे नहीं करने पड़ते, लोग खुद निकलते हैं। तो क्या 15 से 20 लाख लोग खुद निकलेंगे? अगर इकट्ठे भी कर लेंगे, 5-6 लाख ये लोग इकट्ठे भी कर लें, तो फिर भी तकरीबन 13-14 लाख ऐसा शख्स, ऐसा बंदा होगा या होना चाहिए जो अपने ताई आए और वहाँ पर आकर अपने लीडर के सामने लब्बैक कहे और वो जिस तरह से वो कहें वो करें। लेकिन जो सूरत हाल लॉन्ग मार्च की लग रही है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये बात सच साबित हो। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।